हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था परफेक्ट कंपटीशन को, कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। इस वीडियो में हम मोनोपोली को कवर करेंगे। मोनोपोली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मोनो प्लस पॉली। मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स सेलर। इसका मतलब क्या हुआ, वन सेलर या फिर वन प्रोड्यूसर। अब हम कुछ एक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो कि मोनोपोली में नेसेसरी होती है। फर्स्ट है सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर। अब यहाँ पे सिंगल सेलर भी काफ़ी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल ओनर हो गया, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, या फिर सिंगल पार्टनरशिप भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है नो क्लोज सब्सिट्यूट। मार्केट में कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्ट का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हमेशा कंपटीशन अराइज करता है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेलर होने की वजह से कोई कंपटीशन भी नहीं होता मार्केट में, और प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यहाँ पर कोई भी नई फर्म इतना इजीली मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती। यहाँ पे बैरियर्स होते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है उसने ऑलरेडी मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर रखा होता है, जिसकी वजह से न्यू फर्म के लिए बैरियर्स लग जाते हैं। ये तो थी तीन कंडीशन मोनोपोली के लिए, कि सिंगल प्रोड्यूसर होना चाहिए, नो क्लोज सब्सिट्यूट होना चाहिए प्रोडक्ट का, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट आता है पेटेंट और कॉपीराइट। अब मान लीजिए कोई मेडिकल कंपनी है, उन्होंने कोई नई मेडिसिन इन्वेंट की, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पेटेंट करवा लेते हैं ताकि कोई और कंपनी उसको यूज ना कर पाए, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो गई मार्केट में। सेकंड आता है कंट्रोल ओवर द एसेंशियल रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के ऊपर ही कंट्रोल कर लेता है कोई फर्म, जिसकी वजह से मोनोपोली होती है। जैसे कि ओपेक कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होती है, उनका मोनोपोली पावर है किसके ऊपर, सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल पे, जिसकी वजह से मोनोपोली है उनके पास। ऐसे वो क्या करते हैं, कुछ एक फर्म्स जो होती हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर ही कंट्रोल कर लेती हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइजी बाय द गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही लीगल राइट दे देती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर कोई एक स्पेसिफिक सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करने के लिए, तो उससे भी मोनोपोली क्रिएट होता है। और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको रेगुलेट करती है, प्राइस और क्वालिटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें कैसे मिलता है, कॉस्ट एडवांटेज से। मतलब जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी ऑफ एस्टेब्लिश फर्म। जो फर्म पहले से ही एस्टेब्लिश है मार्केट में, उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी होती है अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, कि जो नया फर्म आता है उसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने पहले से ही कस्टमर को लॉयल कर रखा होता है अपने ब्रांड के लिए बहुत सारी एडवर्टीजमेंट पे। और अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार क्या करती है मोनोपोली पावर क्रिएट करने के लिए एक फर्म, ये अपने प्राइस को ही कम कर देती है, जिसकी वजह से न्यू फर्म के लिए बैरियर्स बन जाता है। ये तो थे कॉजेज कि क्या क्या कारण हो सकते हैं मोनोपोली के। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की थी, अब ये किसके बारे में है, मोनोपोली के केस में। सबसे पहली कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एम सी। मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के। सेकंड कंडीशन आती है मार्जिनल कॉस्ट कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। इसका कब देखते हैं, ए आर बनाई, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी लिया, ओ वाई पे रेवेन्यू कॉस्ट, एम आर कर्व बनाई। आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली में एम आर और ए आर कर्व जो होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो हमेशा कम होती है प्राइस से। हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एम आर।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक मोनोपोलिस्ट अपनी सेल इंक्रीज करता है तो उसको प्राइस कम करना पड़ता है, जिससे मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होती है। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। अब फर्स्ट कंडीशन थी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू हमने ड्रॉ की, ये है मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है वहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया। इस यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो जाएंगी। और इसी पॉइंट से नीचे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स करेगा एक मोनोपोलिस्ट, और ऊपर जाएंगे यहाँ पर होगा प्राइस सेट। ये यहाँ पर नहीं लगाना है आपको लाइन, यहाँ पर लगाना है एवरेज रेवेन्यू पे, क्योंकि हमें पता है ना कि ये प्राइस लाइन है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस बोलते हैं। तो अगर एक मोनोपोली को प्राइस डिसाइड करना है तो वो यहाँ करेगा, और एक क्वांटिटी जो है वो यहाँ करेगा। ये हो गया प्राइस, ये होगी क्वांटिटी। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 केसेस के बारे में बात की थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। यही 3 केसेस हम मोनोपोली में बात करेंगे। ये देखो, ये था परफेक्ट कंपटीशन का जो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे रहा था। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी था। यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई, ये हमारी कॉस्ट आ रही थी, ये हमने यहाँ पे कॉस्ट ड्रॉ की थी, और ये हमारा क्या था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, या फिर हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। अब हम देखते हैं मोनोपोली का। ओ एक्स पे क्वांटिटी और वाई पे रेवेन्यू, ये बनाई हमने ए आर कर्व और एम आर कर्व। जो हमने अभी देखा कि ए आर और एम आर कर्व मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मार्जिनल कॉस्ट बनाया, और ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी फिक्स होगी, ये देखो ओ एम पे क्वांटिटी फिक्स हुई और ओ पी पे प्राइस। अब हमें बनाना है एवरेज कॉस्ट, ये हमने बनाई एवरेज कॉस्ट कर्व। ये हमारी कॉस्ट कहाँ कट हो रही है, यहाँ पे। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पी एस टी एच क्या हो गया हमारा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट जो है वो हमारी कम आ रही है। प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, तो हमें क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक मोनोपोली को क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही होता, मोनोपोली के केस में भी यही 3 केसेस आएंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। ये था परफेक्ट कंपटीशन में हमने बनाया था, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था। इसका मतलब क्या था कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था इस पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे, और यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी था। और ये हमारा क्या हो गया था, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम मोनोपोली के केस में कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। ए आर कर्व ड्रॉ की, एम आर किया, देन उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट किया, प्राइस डिसाइड किया, क्वांटिटी डिसाइड की। अब बनाते हैं हम एवरेज कॉस्ट। ये हमने बनाई एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखो, ये बनी हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व। ये यहाँ टच कर दिया, देखो ये रहा पॉइंट एस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट का। यहाँ पे क्या है, प्राइस लाइन ये है हमारी, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ रहा है। यहीं पे हमने ड्रॉ किया था ना, ये प्राइस का पॉइंट था, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस है, ये नहीं भूलना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो गया। अब बात करते हैं हम लॉस की। ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन में लॉस के बारे में। यहाँ पे क्या था कि प्राइस जो था ये रहा हमारा, और ये रही हमारी कॉस्ट। प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और अगर हम मोनोपोली के केस में देखें, ए आर कर्व ड्रॉ की हमने, एम आर कर्व ड्रॉ की, एम सी बनाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट किया, प्राइस डिसाइड किया और क्वांटिटी डिसाइड की। अब हमें बताना है एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट कर्व बना दी हमने। अब एवरेज कॉस्ट हमें बनानी है
अब आपको खुद देखना होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगी, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगी और लॉस के केस में एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में कहाँ बनेगी, नीचे, और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू बनेगी, और लॉस के केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस से ऊपर चली जाएगी। ये पॉइंट, ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लॉस का, ये वाला सारा क्या होगा हमारा, लॉस, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कम हो गया और कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट आता है तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर प्राइस लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट से तो लॉस होता है, जो कि ये कंडीशन थी, ये कर्व थी। ये तो बात की थी हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि एम आर इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पी इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट पी, तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ए आर बनाई, एम आर कर्व ड्रॉ की। अब हमने एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये बनाई हमने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, एम आर इज इक्वल टू एल एम सी इज इक्वल टू एस एम सी, तो हमने ये ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और इसी पे ही हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे और प्राइस डिसाइड किया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये एलएसी ड्रॉ की हमने, कॉस्ट ऐसे ही बनाते हैं ना। और इसमें क्या कहा कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी इक्वल होनी चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। अब आपको पता होगा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी होती है। इस एनवेलप में हमारी छोटी छोटी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी इंक्लूड होती हैं, इसलिए हम इसको एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाया, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये हमने कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर ली। और ये एरिया जो हो गया PSTH वाला एरिया क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इसकी थर्ड कंडीशन देखो, ये थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि प्राइस इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जब हम बात करते हैं, लॉन्ग रन में हमारे पास दो केसेस ही होते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होना चाहिए या फिर इक्वल टू, मतलब कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। शॉर्ट रन में हम तीनों केसेस लेते हैं, तीनों केसेस मोनोपोली फेस करता है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ दो ही फेसेस करता है, लॉस नहीं करता। लॉस क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर उसे मोनोपोली को लॉस होने लगेगा तो वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा ना, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, इस वजह से तीनों केसेस फेस करता है मोनोपोली। लेकिन लॉन्ग रन में वो दो ही करता है, जब प्राइस इज ग्रेटर देन होगा या फिर प्राइस इज इक्वल टू होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, तभी ही वो एग्जिस्ट करेगा मार्केट में। अगर उसे लॉस होगा तो वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा। ये थी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में, मोनोपोली के। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।